अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग आ गए मैं कॉप ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अनोनिमस की पब्लिक, मैंने आप लोगों से कहा था कि प्लीज़ 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 70,000 लाइक्स करवा दो तो मैं कमांडो सीरीज़ की दूसरी एपिसोड लेके आऊँगा। तो मेरी अनोनिमस की पब्लिक, आप लोगों ने भाई 24 घंटे का मैंने बोला था, 12 घंटे में ही हमारे जो है वो 70,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दिए। मेरी पब्लिक, आप सबको गिली चुम्मी, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत से ऐसे मेरी प्यारी प्यारी पब्लिक थी जिन्होंने भाई चार चार अकाउंट से जो है ना लाइक करके फिर मुझे बताया कि भाई हमने 70,000 लाइक्स करवा दिए। तो आप जैसी पब्लिक हो ना, मैं कह रहा हूँ मुझे और क्या चाहिए। मैं भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे 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 प्यार करने वाले लोग मिले मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अनोनिमस की पब्लिक, अब तो जो है ना हम ये लाजमी पूरी करेंगे कमांडो सीरीज़। और आपको आप देखोगे इससे पहले आपको पता है कि आपको अच्छा खासा रैंक चाहिए होता है, उसके बाद जो है मैचेस आपके 50 काउंट होंगे। तो हम 50 मैचेस की पूरी सीरीज़ करेंगे। और ये भी रैंक, ये मतलब अभी तो मेरा मैच काउंट नहीं होगा क्योंकि अभी मेरा रैंक उतना नहीं है। और हमें जो है ना रैंक चाहिए उसके लिए। पहले आपको सस्ती शायरी सुनाता हूँ, उसके बाद गेम में बातें उतरेंगी इसके बारे में। सस्ती शायरी में अर्ज किया है। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि आपको कितनी सस्ती शायरी आ गई, ठीक है। मतलब ये आपका टेस्ट है, आप लोगों ने कमेंट करना है इसका आखिरी वर्ड। मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई स्पीकर पे आप लोग सुन रहे हो, मैं आखिरी वर्ड नहीं बोलने वाला। आप लोगों को गैस करना है, कमेंट करना है, फिर मैं देखूंगा मेरी एनोनिमस पब्लिक को कितनी जो है ना सस्ती शायरी आ गई। अर्ज किया है कि जब वेटर से मांगो पानी तो वो जग देता है। जग पानी का मतलब, जब वेटर से मांगो पानी तो वो जग देता है। वाह 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 वाह। जब वेटर से मांगो पानी तो वो जग देता है। एनिमीज के आते ही मेरा टीममेट। अब कमेंट करके कंप्लीट कर दो आप, मैं आगे नहीं बोल रहा। मुझे लगता है आप लोगों को बड़े समझदार हो, आप लोग को सस्ती शायरी आती होगी ना। नहीं, उसके आ गए थे हम बूट कैंप। और यहाँ पे जो है ना आती जो ना गंदी वाली फाइट होने वाली है। मुझे साउंड आ रहा है कि बंदा आ रहा है, मतलब आपके हेडफोन लगे हो ना तो आपको साउंड आता है कि लेफ्ट से भाग रहा है। और इतना जब लेफ्ट भाग रहा तो आइडिया था मुझे कि अंदर आएगा, तो मैं पहले वहाँ पे एम करके बैठा था, एक को डाउन किया। और अनोनिमस पब्लिक, जब मैं ये लाइव करूँगा ना, आप लोगों ने चैलेंज पूरा कर दिया, जब मैं चैलेंज लाइव करूँगा उसके बाद आपको आइडिया होगा कि कितना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर भाई आपसे पहले एनिमी ने आपको स्पॉट कर लिया ना, उसकी 3 से 4 गोली में आपकी बैंड बच जाएगी। तो ये बेचारा ऑफलाइन था, वो बेचारा गन ढूंढ रहा था, इन दोनों को मारा। यहाँ पे 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। काफ़ी डिटेल में मैंने गेम प्ले पोस्ट किया, आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो अनोनिमस पब्लिक, हम जो करेंगे ना अब लाइव आके पूरा पहले रैंक पूरा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम जो है बाकी 50 मैचेस काउंट करके वो आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करूँगा एपिसोड वाइज, एपिसोड 1 एपिसोड 2। और भाई देखो, मैं आपको पहले बता दूँ, अगर हर कमांडो सीरीज़ पे 70,000 लाइक्स पूरे होते रहे ना, फ़ौरन से सेकंड एपिसोड आ जाया करेगा। जब तक उसके लाइक कंप्लीट नहीं होंगे गेम प्ले में और कोई पोस्ट कर दिया करूँगा, होल्ड पे रहेगा। लेकिन जैसे ही अनोनिमस पब्लिक 70,000 लाइक्स पूरे किया करेगी ना, हम लोग कमांडो का नेक्स्ट एपिसोड लेके आ जाया करेंगे। तो अभी तो मैं आपको बताऊँ, मेरे टूर्नामेंट्स वगैरह चल रहे हैं। भाई इसने जान निकाल दी पब्लिक, सच्ची बताऊँ। मैं देख रहा हूँ ये बंदा आएगा और ये पीछे कब आया भाई, मेरी हवा निकल गई थी सच्ची बताऊँ तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए, क्योंकि ये बनाने के चक्कर में मैं पहले 3-4 बार मर चुका हूँ, फिर जाके ये वाला वीडियो बनी थी। तो अनोनिमस की पब्लिक, अभी मेरे कुछ टूर्नामेंट चल रहे हैं, आज भी मेरे मैचेस हैं। तो मैं लाइक जिस दिन फ्री होऊंगा ना, विद इन 2 और 3 डेज, आई प्रॉमिस भाई, मैं विद इन 2-3 डेज हम मैं लाइव आऊँगा अनोनिमस 360 वाले चैनल पे। और वहाँ आके हम जल्दी से जो है ना रैंक पुश करेंगे। इसी का सिर्फ ये वाली स्ट्रीम होगी कमांडो वाली, रैंक कंप्लीट करके फिर हम जो है वीडियोस वाइज जो है अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। गाइस, ये बंदे से मैंने काफ़ी दिमाग खपाया क्योंकि ये रश नहीं कर रहा था, उसके पास AKM है। AKM से बिना हेलमेट रश के मुझे बड़ा डर लगता है, तो मैं कवर टू कवर भाग के अंदर आ गया था। और इसमें ना भाई मैंने एक चीज़ सीख ली, अगर आप बिना हेलमेट, बिना वेस्ट, बिना बैग पैक खेल रहे हो, कमांडो सीरीज़ खेल रहे हो, तो आपको सब्र सब्र से काम लेना पड़ता है। क्योंकि अनोनिमस पब्लिक, मैंने देखा, मैं ऐसा गंदा गंदा मरा ना, मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया कि सब्र के बगैर आप ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर आपको रियल लाइफ कमांडो बनना होता है तो आपको पता है कि उसमें सब्र ही मेन चीज़ होती है, कि आपको बहुत सब्र से, बहुत बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। तो अब ये सोच लो कि पबजी में भी ऐसे सीन है। अब गैस, मैंने नीचे देखा था, दूसरा बंदा भी आ रहा था, तो मैं ऊपर आ गया। और ऊपर आया तो एक बंदे ने ना, AKM वाले ने, दूसरा जिसने रश किया था उसको मार दिया था। और अभी मैंने खुद इसके मुंह के आगे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पब्लिक मुझे पता है ये बंदा ना AKM ठीक चला रहा था। इसने जो बंदा अभी भी बंदा मारा है AKM से। और मैं बिना हेलमेट उसके इतना रिस्क नहीं ले सकता कि मैं वही M5 की गन लेके 7 की गन के आगे चला जाऊँ। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बड़े अच्छे से कर रहा था, वो मैं फुटप्रिंट लेके ना, साउंड लेके इसकी पोजीशन पे नज़र रखे हुए था।
और एनोनिमस पब्लिक अब ये बंदा ना अपनी जगह चेंज करके मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको क्या पता था कि हम अकल इस्तेमाल करते हैं बाबा जी, अकल। अब एक बंदा वहाँ भागा तो मुझे ये भी आइडिया है कि एक और बंदा यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है पब्लिक, अब दो बंदे हो गए जो हमारी नज़रों में होने वाले हैं। तो इस बंदे को पकड़ने के लिए ना मैं ऊपर से जंप करके नीचे आ गया, और ये नीचे फर्स्ट फ्लोर पे घूम रहा था। और यहाँ से हम अंदर चला जाता हूँ, वो खुद कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मैं छत से जंप करके जैसे अंदर आया क्राउच करके आराम से, उसको लग रहा है कि लूट कर रहे थे सर जी हमारे। फिर मैंने यहाँ पे जंप किया, ये बेचारा बहुत डर गया था, बैंडेज लगा रहा था, लेट गया। इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर सरप्राइज अटैक किया और ये बेचारा थोड़ा घबरा गया, और ऐसे हमने मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए बाबा जी। आराम से करेंगे इसकी लूट। लेकिन पब्लिक अभी खुश नहीं होना हमें ज़्यादा, अभी खुशी जो है ना बहुत दूर है, क्योंकि अभी कल के गेमप्ले में हम लोग सेकंड आए थे, फर्स्ट नहीं आए थे, तो उतना जो है ना अभी हमें खुश नहीं होना चाहिए जब तक हमें चिकन नहीं मिलता। दूसरा एनोनिमस पब्लिक, जल्दी से जल्दी 70,000 लाइक्स इसके पूरे कर दो, और इस वीडियो के, और बाकी जो है ना पूरा का पूरा स्क्वाड वाइप कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ, आपको पता ना कैसे करते हैं स्क्वाड वाइप, पहले लाइक करते हो एक बंदा मर जाता है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करते हो दूसरा मर जाता है बंदा, शेयर करते हो तीसरा बंदा मर जाता है, और फिर कमेंट में प्रेजेंट लिखते हो तो चौथा बंदा भी मर जाता है बाबा जी। तो प्लीज़ ज़रा एनोनिमस पब्लिक हम गेम में स्क्वाड वाइप करते हैं, आप वीडियो देखते देखते स्क्वाड वाइप करना। अब पब्लिक यहाँ पे मैंने एक बंदा ये वाला आपने देखा था ना वेयर हाउस से भागा था, इसको स्पॉट कैसे किया, रेड जोन था, मुझे शक था कि बंदा इधर ही किधर होगा, लेकिन पीछे से आया था बॉट। जब अल्लाह ताला ने आपकी हेल्प करनी हो ना, फिर देखो ज़रिया बन जाता है, फिर बॉट ज़रिया बन गया। बॉट आया, इसने बॉट को मारा, मुझे इसकी पोजीशन पता चल गई और मैं सब्र करने लगा। सच्ची में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि पब्लिक मैं ऐसे गलत गलत मरा हूँ ना इस चैलेंज में। एक बार तो मैं लाइक 15 किलो गए थे और एंड में मर गया था, टॉप 10 में आके मरा था, इतना गंदा अपनी जल्दबाजी की वजह से। तो मैं नहीं चाहता था मैं कोई जल्दबाजी करूं और फिर से हमारा जो है वो चैलेंज ख़राब हो। जैसे साउंड लिया ये बंदा अंदर भागा और ये रेड जोन की वजह से भागा था, लेकिन जब मैंने इसको लो किया ना, यही मौका था इस पर रश करने का, वरना जो है ना हम रह जाते। रिस्क लिया, रेड जोन था, लेकिन देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। पब्लिक चले गए ऊपर और ये बंदे, इसको मैंने यहाँ से सरप्राइज अटैक किया इस पर भी, ये यहाँ पे टीपी ले रहा है, इसको लग रहा है मैं सीढ़ियों से आऊँगा, तो वो कितने अच्छा एंगल बना के यूँ नीचे की तरफ देख रहा है। नहीं सर जी हम तो पागल हैं, हमारे सर पे तो सींग हैं, हम में तो अकल है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि ऊपर कहाँ से जाना है। बूट कैंप है, टीम स्टार का सैनोक में ड्रॉप है ये, तो हम अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि कहाँ से रश करना चाहिए कहाँ से नहीं। तो उसको डाउन किया, और बार बार गाइस हेलमेट वैसे आता था ना, तो मेरे माइंड में आता था उठा लूँ, लेकिन फिर याद आता था वो चैलेंज करने में, इतनी कम लूट के साथ हमें गेम अपना कंटिन्यू करना पड़ता है कि बाबा जी मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, गाड़ी लेके निकलने लगा तो ये हमारे साथ पी रैंक हो गया, किसी अल्लाह के बंदे ने इसके टायर फाड़े में और टायर फाड़ के भागा हुआ है। फिर हमें जो है ना पैदल ही जाना था पब्लिक, और 7 किलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए थे। दूसरी परेशानी वाली बात ये थी कि पैदल मूव करना है, वो भी सैनोक में जहाँ पे सांप यानी एनाकोंडा भरे पड़े रहते हैं। तो हमें बहुत एहतियात से, बहुत ही जो है ना सब्र से आगे बढ़ना था, क्योंकि सांप बहुत जल्दी डाउन कर देगा अगर वो अचानक से मुझे मारने लगे। गैस इतनी सी देर में ना क्या होता है, ड्रॉप आ जाता है, और फिर मेरे माइंड में आया आइडिया कि मुझे ड्रॉप का कैंप करना चाहिए। देखो यहाँ पे भागते भागते मुझे बंदा स्पॉट हुआ, ठीक है, ऊपर भाग रहा था, तो मैं ये बात समझ चुका था कि ये बंदा ड्रॉप पे लाजमी आएगा, क्योंकि उसके और मेरे बीच में ड्रॉप गिर रहा था, तो डेफिनेटली उसने भी प्लेन देखा होगा, ड्रॉप देखा होगा, तभी वो आ रहा था। तो पब्लिक खतरे की बात क्या थी कि इस बंदे के पास ग्रोजा है 7 की, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गन्स इन पबजी मोबाइल, भाई इस बंदे ने उठा रखी है। तो हमें बहुत ही एहतियात से, बहुत ही ध्यान से खेलना था, और बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ खेलना था। आपका एनोनिमस आके बैठ जाता है आराम से शेक के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है कि कोई और बंदा रश करता है, और वो सामने वाला ग्रोजा वाला बंदा भी ड्रॉप ही कैंप कर रहा था, बट मेरी ऑपोजिट साइड पे भाई। तो जैसे कोई और बंदा आएगा ना ड्रॉप लूटने के लिए, उसने भाई ना आओ देखा ना ताओ लगाया उसके कान के नीचे, उसको लॉबी भगा दिया हमारी तरह। और अभी तो नहीं भगाया आई गेस, लेकिन जब उसने मारा ना, अब मैं एंगल चेंज करने के लिए गए थोड़ा सा यहाँ पर आया, आई गेस पता नहीं मार दिया M4 से या फिर अभी नहीं मारा, फ्लेयर भी चली थी पीछे की तरफ। अब मारा उसने ग्रोजा से, पाकिस्तानी भाई को मारा था, MA खान को, मोर प्रो नाम था इस बंदे का। मैं आराम से थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूँ पब्लिक। अब नुकसान वाली बात क्या है, बैग हमने उठा नहीं रखा, स्पेस कम है, तो नेड भी मेरे पास नहीं था। अगर नेड होता, इतनी लंबी और इतनी इंटेंस, इतनी डर डर के फाइट चली थी ना इस ग्रोजा वाले से, एक नेड जो है वो ख़त्म कर देता पब्लिक, लेकिन मेरे पास सिस्टम नेड नहीं था। ये तो मुश्किल है ना इस चैलेंज में कि इसमें आप बैग भी नहीं उठा सकते, और ये बंदा आ जाता ड्रॉप के पीछे। यहाँ पे जो है ना मैंने बहुत गंदा मिस किया,
और देखा तो नीड भी नहीं था और इस बंदे को मेरी पोजीशन पता चल गई। यहाँ जो है ना गाइस हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया था, लेकिन फिर मैंने जब देखा इस वक्त ग्रोजा है, मेरी थोड़ी सी हवा टाइट हो गई थी सच्ची बताऊँ तो। फिर मैंने ना गाइस फ्लैंक करने का फैसला किया। मैंने कहा इस पर पीछे जाकर ना आराम से एंगल बनाता हूँ। बैक तो हल्का हल्का बैक आया पत्थर से कवर ले लेके, और फिर मैंने ना लेफ्ट से फ्लैंक करने का फैसला किया कि थोड़ा दूर जाके ना ये बैठा ड्रॉप के पीछे होगा, मैं लेफ्ट से दूर से जाके ड्रॉप वाले को साइड से डाउन कर दूंगा। अब ये तो हमने प्लान बनाया था ना, अब मतलब सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। आराम से अकल इस्तेमाल करते हो आपको नॉनिमस जा रहा था ड्रॉप पे एंगल लेने लेकिन जैसे यहाँ पे आया हमें मिला सरप्राइज़। सरप्राइज़ था, उसने स्मोक कर लिया था खुद पे, और स्मोक करके वो उधर ही घूम के मुझे स्पॉट करने की कोशिश करता। और दूसरे यहाँ पे ख़तरे वाली बात क्या हुई कि पब्लिक जिस बंदे ने पीछे फ्लेयर चलाई थी वो भी हमारे पास आने वाला है। ये भी लेवल 3 वाला, हेलमेट भी और वेस्ट भी। वो भी लेवल 3 वाला, हेलमेट भी और वेस्ट भी। उसके पास भी ड्रॉप गन्स, इसके पास भी ग्रोजा। हमारे लिए जो है ना मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट देखी जाए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, घबराएंगे नहीं, टेंशन नहीं लेंगे। इस बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही बंदा मुझे स्पॉट होता है ना गाइस, ये पीछे भाग रहा था। अब आप खुद देखोगे कि लेवल 3 कैसे बंदे को बचाता है। ये बंदा बच गया। मैं कह रहा हूँ इससे आधी गोलियाँ भी मुझे लगती है ना पब्लिक, बिना हेलमेट वेस्ट के भी मैं मर जाता। दूसरा बंदा मुझे स्पॉट हो वहाँ के ना पत्थर के पीछे गया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। अब मैं इन दोनों के बीच में सैंडविच हूँ। मज़ा तो तब आता ना जब ये एक दूसरे को मार देते, और फिर मैंने मिस किया दोबारा। असल में मैं खुद डरा हुआ था, सच्ची बताऊँगा, मैं काफ़ी पैनिक हुआ था। अभी दोबारा भागा गया, दोबारा देखो हेड भी लगा बॉडी भी लगा। ये होता है लेवल 3 का कमाल जो आपको बचा लेता है। ऊपर से ना अटैचमेंट भी नहीं थी हमारी M4 में इतनी ज़्यादा, पता नहीं मतलब मुझे नहीं लगता ग्रिप शिप थी, इसलिए हमारे स्प्रे करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने फैसला किया बाबा जी रश करते हैं, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। आपके नाम ने अल्लाह का नाम लिया और बोला भाई इंशाल्लाह इसको मारूंगा आगे। और यहाँ पे जो है ना आपने देखा कि इस बंदे ने मेरी बैंड बजा दी। 2 गोलियाँ मारी ग्रोजा की, मेरी 50 हेल्थ गई। और फिर इस बंदे ने सब्र से काम लिया। गाइस देखो कितना होल्ड कर रहा था, कितना मतलब पैनिक तो मैं हुआ हूँ, ये भी पैनिक हुआ था, बट लेकिन बड़ा सब्र से खेल रहा था। मैंने भी कोई जल्दबाजी नहीं की। अगर मैं सोलो स्क्वाड खेल रहा होता ना, आप लोग जानते हो भाई मैंने घुस जाना था यहाँ पे बिना देख के, लेकिन मुझे पता से वह ग्रोजा है। गलती से भी उसका एम मेरे हेड की तरफ आ गया ना, एक गोली लगनी है और आपका अनोनिमस फिर टन की आवाज़ आएगी, सीधा लॉबी में पहुँच जाएगा। तो इसलिए मैं सब्र कर रहा था, और इतना इस सब्र का मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मुझे बूस्ट और हील करने का टाइम मिल गया। लेकिन इसी में एक नुकसान भी होने वाला है। पीछे जो था ना गाइस प्लेयर वाला बंदा जो घर में भागा था, वो भी गोलियों की आवाज़ सुन के सांप बन के हमारी तरफ आने वाला है। अब मैं ना गाइस चाह रहा था कि ये ओपन से मेरे पास आए तो मैं उसको मारूं, लेकिन यहाँ पे ना मुझे इस बंदे ने एक मौका दे दिया। इसने पैन फेंक के मारा मेरी तरफ, आप मानोगे? इसको लग रहा था मैं इससे डर रहा हूँ, लेकिन इसको क्या पता कि मैं कमांडो चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसने पैन फेंक के मारा और ये पैन लग जाता ना, मैं मर जाता सच्ची बताऊँ। अब गाइस क्या होता है, जैसे इसने पैन फेंका मैंने देखा, मुझे लगा ये नेडिया मॉली कर रहा है। मैंने इस पर रश किया, रश करके डैमेज दिया पीछे से। ये दूसरे बंदे ने लेवल 3 वाले ने इसको मारा, शुक्र है इसको मारा, मुझे नहीं मारा, बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। ये बंदा भागा पैनिक होके और मुझे मौका मिल गया इसको मारने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको डाउन किया, और यहाँ पे फिर मैंने इस बंगाली भाई दूसरे लेवल 3 वाले को भी डाउन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। बाबा जी बड़ा खुश हुआ था मैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। मुझे लग नहीं रहा था बच पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं बच गया गाइस, और काफ़ी अच्छी लूट मिली। फिर ग्रोजा मिल गई थी, जो कि जब ग्रोजा मिली ना गाइस, मेरी होप जो थी ना गेम जीतने की वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी, एकदम हाई हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ये मैच में निकाल सकता हूँ। 9 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल लिए थे। 8 बंदे अलाइव थे, लेकिन पैराडाइज का जोन था, और यहाँ पे भी एक बंदा रहने वाला है जिसके पास बहुत अच्छा IQ था। वो भी ड्रॉप की वेपन यूज़ कर रहा था ऑग, और वो हमें यहाँ पे पैराडाइज में मिलने वाला था पब्लिक। अब देखो यही था MC माउंग नाम है ना इसका, ऐसा कुछ नाम है। इसने वहाँ पे ओम चलाई, और आप देखोगे ये बंदा भी कितना अच्छे से साउंड ले रहा था। यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस बंदे को हल्के में नहीं लेना। मैं यहाँ पर आया, आके बैठा ही था, और ये मेरे मुंह पे नेड आया भाई। फ़ौरन से मैं कवर में आ गया, जम करके जैसे ही नेड फटा मैं वापस से भागा, और दूसरा नेड दोबारा आ गया। गाइस आप आइडिया लगा सकते हो कि इस बंदे ने कितना कुक करके नेड फेंका था और कितने अच्छे से साउंड ले रहा था। तो आप ना ऐसी हरकतों से प्लेयर का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं भी काफ़ी होशियार हो गया था। तो गैस मैं उस जगह से फ़ौरन से निकला, क्योंकि ये बंदा ना मुझे शक था कि ऊपर चढ़ा हुआ है, पैराडाइज़ की जो छतें हैं ना यहाँ पे चढ़ा हुआ है। फ़ौरन से भाग के आया इस कंपाउंड में, यहाँ पे लेट लेट के ना सब्र कर रहा था, क्योंकि भाई सब्र का फल मीठा होता है, और कमांडो बनने के लिए आपको सब्र करना पड़ता है।
जोन चला गया था पास से, लेकिन इतना पास मतलब इतना दूर नहीं था, पास में ही था, सिर्फ 30 मीटर था। तो उसके बाद गैस मेरा सब्र करना था, मुझे काम आ गया और मुझे ये बंदा खुद ही स्पॉट हो गया। देखा गया छत पे चढ़ा हुआ था, कैसे देख रहा है, आय हाय सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। और इसके बाद बाबा जी मैं बड़ा खुश हुआ यहाँ पे, मैंने कहा अक्ल इस्तेमाल करते हैं हम बाबा जी। फ़ौरन से इसको डाउन किया, दोबारा से लूट की गाइस, 5 बंदे बचे थे। और जैसी फाइट हुई ना और फिर जोन आने लगा तो मुझे समझ लग गई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। 4 बंदे बचे थे, 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे। और यहाँ पे मुझे ना जहाँ पे वो जिस बंदे ने मारा था ना उससे बचना था। तो मुझे एक डर और भी था कि ये राइड जो पहाड़ है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि पहाड़ पे कोई बंदा ना हो, क्योंकि अगर मैं भी कैंप करके खेल रहा हूँ, सेफ खेल रहा हूँ, तो मैं भी पहाड़ पे लाजमी जाऊँगा। तो पहले मैं पहाड़ क्लियर करने के लिए इधर आया, अचानक से शाम को देखा इसने मुझे स्पॉट किया। बट ग्रोजा, मैंने बोला ना बाबा जी ग्रोजा हाथ में, तो मैं बाबा जी कान के नीचे लगा के लॉबी भगाया बस। उधर दूसरे बंदे ने दोबारा एक को मारा और फिर मुझे ये बंदा स्पॉट हो जाता है, फॉरेस्ट डाउन करता, और ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर एनोनिमस की पब्लिक। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बोल लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरे एनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह जिस दिन टूर्नामेंट्स या मेरे मैचेस नहीं होंगे, मैं फ़ौरन से लाइव आके इसका रैंक कंप्लीट करूँगा। रैंक कंप्लीट होती है हम लोग अपने बाकी मैचेस जो कमांडो सीरीज़ के एपिसोड 1 एपिसोड 2 के साथ मैं पोस्ट करने लग जाऊँगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ फ्यूचर में अपडेट्स हासिल करने के लिए ना अपने अनोनिमस की इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। बाकी दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। आप सबको गीली चुम्मी पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।